1 घंटे बाद भी अभी अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची हैं। अनन्या को कल ही समन किया गया था, दोबारा समन किया गया था, डे 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए समन किया गया था। और अब जो विस्फोटक चैट के खुलासे हो रहे हैं जिसमें अनन्या और आर्यन के बीच गांजा को लेकर चैट हुई है, उसके बाद सोचिए कि कई और चैट्स को लेकर अनन्या पांडे से सवाल जवाब होने हैं। और इसीलिए इसी एनसीबी दफ्तर में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर उनसे फिर से पूछताछ होगी। आज दूसरा दिन है जब उन्हें समन किया गया, 11 बजे का समय, अभी 12 बज गए हैं और अभी तक अनन्या पांडे यहां पर नहीं पहुंची हैं। उनका दूसरा दिन उनसे सवाल जवाब होने हैं। लेकिन अनन्या पांडे के लिए अब इस चैट के खुलासे के बाद सोचिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक नहीं कई और ऐसी चैट्स हैं। रीमा हमारे साथ एनसीबी से बनी हुई है, सृष्टि पांडे जुड़ी हुई है अनन्या के घर से, वहां पर अभी तक हलचल नहीं है। ऐसे में कब निकलेंगे अनन्या पांडे यहाँ एनसीबी के लिए? लेकिन पहले आपके पास आ रही है रीमा, जिस व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है जिसमें गांजे की बात हो रही है, गांजा अरेंज करने की बात हो रही है, जिसके लिए अनन्या कह रही है कि वो अरेंज कर देंगी। अब सोचिए कि इस तरह की कई और चैट्स होना, ये दिखाता है कि किस तरह से ड्रग्स को लेकर, नारकोटिक सब्सटेंसेस को लेकर चैट हो रही थी आर्यन और अनन्या के बीच। रीमा, वो चैट की लाइन है जिसके वजह से आज फिल्मों की शूटिंग अनन्या पांडे नहीं करेंगी या कल नहीं करेंगी, आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी उनकी बढ़ने वाली है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंच रही है, एनसीबी दफ्तर पहुंच रही है। इसके मायने बहुत बड़े हैं, यानी ये सनसनीखेज चैट है। वह ऐसा चैट है जिसके जरिए सवाल समीर वानखेड़े ये पूछ रहे हैं कि आर्यन ड्रग्स लेते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है? ये सवाल अगर अनन्या पांडे से पूछा जा रहा है सुचारिता, तो सिर्फ और सिर्फ आधार यही है, ये चैट की एक लाइन की मुझे गांजा चाहिए और वो कहती हैं कि मैं इंतजाम करा दूंगी। अब ये बातें मैं एक बार फिर से वो कोर्ट की तमाम दलीलों को यहाँ कंपेयर करके बताती हूँ कि कैसे अमित देसाई और मान शिंदे जैसे बड़े वकीलों ने इसी चैट्स को हल्के में लिया और इसी चैट्स को ग्राउंड बनाकर एनसीबी ने क्या किया, ये बताया कि जांच प्रक्रिया में ये व्हाट्सएप चैट की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे राज खुलेंगे और वो हुआ भी। और यही वजह है कि 6 दिन का जो वक्त लगा आर्यन के फैसले को डिले होने में, उसके पीछे भी ये चैट ही था, क्योंकि कोर्ट को चैट देखना था। तो चैट की इस पूरे केस में कितनी बड़ी भूमिका है मैं दर्शकों को बताती रहूंगी कि आने वाले दिनों में, आज भी मैं फिर आपके सामने कहती हूं, आने वाले दिनों में ये चैट और ये पूरा केस और चैट की भूमिका, व्हाट्सएप चैट की भूमिका पर ये मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे केसेस में कंपेयर किया जाएगा। लेकिन निगाहें हमारी इस एनसीबी दफ्तर पर है कि एनसीबी दफ्तर में जो इतना वक्त लग रहा है, यानी सुचारिता, मैं पूरे यकीन के साथ 100% यकीन के साथ अपने दर्शकों के सामने कहना चाहती हूं कि कल कुछ ऐसे सवाल जरूर अनन्या पांडे से पूछे गए हैं जिसके जवाब देने में उनको हिचकिचाहट हो रही होगी, जिसके जवाब देने में उन्हें लग रहा होगा कि मैं फंस सकती हूं। और लीगल टीम से कई ऐसे सवाल किए गए होंगे जो इन ड्रग्स चैट से जुड़े हुए हैं, जो गांजे के प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार कहा, बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, लेकिन पहले बड़ी खबर बताएं कि जो चैट सामने आई है आर्यन और अनन्या की चैट, उसमें आर्यन गांजा मंगाने की बात कर रहे हैं और अनन्या उसे अरेंज करने की बात कर रही है, मंगवाने की बात कर रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं उस चैट के बारे में जो कि आर्यन के फोन से रिट्रीव हुई है, जिसे लेकर अनन्या से पूछताछ हो रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, ये जो चैट का खुलासा हुआ है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, ऐसी कई और चैट्स की बात कर रही है एनसीबी जिसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस का जिक्र है? देखिए, नारकोटिक सब्सटेंस का जिक्र है और सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि कई और ओकेजन्स पे इन दोनों के बीच में ड्रग्स को लेकर के, गांजे को लेकर के चैट हुई है, बार बार चैट हुई है। और एनसीबी ने अनन्या से पूछा भी तो अनन्या ने ये कहा कि वो आर्यन से मजाक कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पसीने छूटे अनन्या के, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरीके के चैट जो है वो उनके पास हैं। फिलहाल हमें बताया जा रहा है कि कई और इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, यही वजह है कि आज फिर पूछताछ होगी, आज फिर अनन्या को ग्रिल किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर आर्यन ने उससे पूछा कि क्या वो गांजे का इंतजाम कर सकती है, तो अनन्या ने कहा वो कर लेगी। वो उसका जो कॉन्फिडेंस था उसको तोड़ना चाहती है और यही वजह है कि ये बात एनसीबी ने उससे बार बार पूछा, कई बार पूछा, तो उसने कहा कि मैं मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ हम बार बार ये बता रहे कि सिर्फ एक ओकेजन पे ऐसी बातचीत नहीं हुई है, बल्कि मल्टीपल ओकेजन हमें बताया जा रहा है जहां पर नारकोटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अनन्या पांडे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए आर्यन की ये चैट मिली थी, उसके बाद से ही ये
बात तय हो गई थी कि कम से कम अनन्या पांडे को बुलाया जाएगा। और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं सिर्फ अनन्या पांडे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कुछ और भी इनके ग्रुप के लोग हैं जिनसे बातचीत हुई है, जिनके चैट मिले हैं, और आगे आने वाले समय पे उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है, उन लोगों को भी समन भेजा जा सकता है। और एनसीबी सूत्रों की माने तो कुछ लोगों आप ये को कह समन रहे हैं भेजा भी अमित गया कि है। इन चैट्स में आर्यन और अनन्या के बीच गांजे को लेकर चैट है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है अब एनसीबी सूत्रों के हवाले से कि ये सिर्फ अनन्या और आर्यन के बीच की चैट्स नहीं है, कई और नाम इसमें सामने आ सकते हैं। इसी का जिक्र मैं सृष्टि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि कई और नाम हैं ऐसे जो रडार पर